जो है ना, ये सबसे बड़ा ड्रामा है। अच्छा, फ़लस्तीन को देख लें, फ़लस्तीन के लिए यूएन ने क्या किया। पिछले जो है ना 1 साल होने वाला है कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, रोज़ाना आप देखते हैं लाशें गिर रही हैं, इवन कि वहाँ पे मस्जिदें और अस्पताल भी सेफ नहीं है। तो यूएन जो है ना वो बहुत बड़ा ड्रामा है। अच्छा। यूएन की दूसरी मिसाल ये है कि इराक के अंदर ये जब जंग हुई, शाम के अंदर जब बमबारी हुई, अफगानिस्तान के अंदर जब बमबारी हुई, तो यूएन ने कुछ भी नहीं किया। इस्लामोफोबिया को मद्देनज़र रखते हुए सारा का सारा मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के अंदर एक जो हेट प्रोपेगेंडा है उसको वो उजागर करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। अब उनका एक गुजराती न्यूज़ चैनल है, उसके अलावा बाकी उनके 1-2 ट्विटर एक्स के ऊपर उनके जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने फेक वीडियोस को अपलोड किया। अच्छा। और उसको बेस बना के जो है वो उन्होंने ये क्लेम किया कि ये हिंदू माइनॉरिटीज़ के घर हैं जिनको जो है ना वो अटैक किया जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ मोदी, हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट, आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किसी की जुर्रत है पाकिस्तान के अंदर आके हमारी बेटी को, माँ बेटी को लेके चला जाए? इसराइल किस चीज़ की हिमायत लेने के लिए आ गया है, इंडिया के साथ उसको किस चीज़ की हमदर्दी है? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मैंने नहीं सुना। अगर कोई मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, इवन कि मेन स्ट्रीम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इंडिया ने हसीना वाजिद को पनाह दी, या ये जो उसकी गवर्नमेंट चल रही थी क्योंकि उनके जो इंटेलिजेंस के चीफ थे उनको भी गिरफ्तार कर दिया था, उनके भी कुछ राब्ते जो है ना वो उसके कुछ मुबैना तौर पर सबूत मिले हैं कि वो इंडियन के साथ राब्ते में थे। इंडिया के अंदर जो उनकी अपनी हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, जो उनके ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटीज़ हैं, जैसे वहाँ पे पीछे इस तरह का 2 ट्राइब्स के आपस में फ़ाइट हुई तो किस तरह से ख़वातीन को हरासा किया गया, तो अपनी हिंदू कम्युनिटी सेफ़ नहीं है। तो आप किस तरह से बिलीव कर सकते हैं कि अगर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुसलमान जो है वो इंडिया के अंदर सेफ़ रह सकते हैं? अब किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बंगाल के अंदर या उन ये एरियाज़ के अंदर रहने वाले मुसलमानों से कांटेक्ट करके पूछें तो उनको उस तरह से कभी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। आज़ाद कश्मीर वाले तो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वाले तो कब से, आप वीडियोस भी देखती होंगी, मेरे साथ भी रहते हैं कुछ लोग कश्मीर के लोग, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी को कहते हो हमें बदनामी होती है, हमें बुरा लगता है, हम अपने आप को पाकिस्तानी कैसे कहें। वो कहते हैं कि वो ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान बनेगा। इस्लामिक देश में कुछ भी मुसलमान आपस में लड़ता है, आप हमारी बहू बेटियों का सलवार क्यों खोलते हैं? आप हमारा गला क्यों काटते हैं? आप हमारे धार्मिक जगह को आप क्यों आघात पहुंचाते हैं? आप मंदिरों को क्यों जलाते हैं? आप हमें जिंदा क्यों जलाते हैं? और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के, युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं, ढाका के रोड पर लगा रहे हैं, बाजार चौक में लगा रहे हैं और बड़े बड़े बैनर लेकर के कह रहे हैं कि हम अब चुप नहीं रहेंगे। हम डिफेंस में चौथे पोजीशन पर हैं और एक आवाज अगर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर इजराइल को दे दिया, रशिया को दे दिया, सऊदी अरब को दे दिया, कतर को दे दिया और अलग अलग देशों को दे दिया, तो ये सारे देश एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। तो बांग्लादेश फिर बचेगा ही नहीं, फिर एक नया मैप आएगा हिंद देश का। नकाब के अंदर से बड़ा बड़ा बंदूक निकाल रही है, तमंचा निकाल रही है, राइफल निकाल रही है, सच में लड़कियां हिजाब के अंदर से। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि ये हिजाबन नहीं है, ये जिहादन है। इनका तो नाम ही मैंने रखा है, ये हिजाबन जिहादन। जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहू बेटियों का बलात्कार हो रहा था। पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से। हमें बांग्लादेश में हिंद देश चाहिए, एक अलग हिस्सा काट करके दो और हिंदुओं को सुकून से रहने दो और कोई टुकड़े टुकड़े गैंग वाला उस हिस्से में नहीं जाना चाहिए और एक हिंदुस्तान बना करके दो जहां पाकिस्तान का बलोच और सिंध का हिस्सा काटो और उसको हिंदुस्तान बनाओ और जहां पर हिंदुओं को रहने और बसने दो और वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कोई ब्रिटेन का पॉकेट नेता और पॉकेट पपेट जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से
अपना शपथ समारोह भी कर लिया और युवा जितने छात्र नेता थे, वो युवा छात्र नेता जो अपनी पूर्व प्रधानमंत्री का इनर गारमेंट हवा में उड़ा रहे थे, वो युवा छात्र नेता जो हिंदू बहु बेटियों का बलात्कार कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री के घर से सामान चोरी कर रहे थे, वो युवा स्टूडेंट नेता जो हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और वो मुसलमान युवा स्टूडेंट्स नेता जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया, उन सब को अपने बगल में ले करके खड़ा कर करके मोहम्मद यूनुस साहब ने आज शपथ ले लिया। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में शेख हसीना की हार है, ये सिर्फ शेख हसीना की हार नहीं बल्कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हार है। ये शेख हसीना परेशान नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी परेशान है। बांग्लादेश की शेख हसीना से क्लैश किसका था? खालिदा जिया का था। जी बिल्कुल। खालिदा जिया का बेटा नाहिद हसन से, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है, नाहिद हसन को बुला करके बांग्लादेश 5 साल रखा हुआ था अपने खर्चे पर। एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, अटैक बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस साहब ने शपथ लिया, हमारे मोदी जी ने उनको स्वागत किया और उनको बधाई दी, लेकिन साथ साथ माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का उन्होंने अल्टीमेटम भी और वार्निंग भी दे दिया है। कल का ही दिन था जब इराक के पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ जहां पर बेटियों का निकाह शरई तौर से 9 साल की उम्र में कर दिया गया है। अब ऐसे ही बिल हम मोहम्मद यूनुस साहब के हिसाब से देखेंगे जो बांग्लादेश के पार्लियामेंट से देखने में आया कि बहुत से लोग, एक एनजीओ है हिंदू एक्शन के नाम से, उन्होंने इकट्ठे होकर यूनाइटेड नेशन के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट किया। बहुत ज्यादा और सेक्टर से लोग साथ मिले और एक बड़ा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। तो उसका नतीजा हमें ये मिला कि जो यूनाइटेड नेशन के स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से आज स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कंडेम किया है इस चीज को कि बिल्कुल भी माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश। ठीक है, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें इंसानियत को प्रमोट करने की जरूरत है भाई। ना हिंदू से नफरत करें, ना सिख से नफरत करें, ना क्रिश्चियन से, किसी से भी इंसानियत के तौर पे सबसे मोहब्बत करें। सब इंसान है और सब एक जैसे हैं। खुदा के लिए मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी सोच को बदला जाए। सीना वाजिद है, उसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में क्या डिस्कस करें? हम अपने डूबे पड़े हैं, हम खुद डूबे पड़े हैं। रियलिटी माने ना, हम हमारे पास पता नहीं लोग क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना इन बातों में, सोचने में दूसरे मुल्कों में। हमारे अपने मुल्क का हाल क्या है? भाई उनके पास कुछ था, कोई बैकअप था, कोई उनकी रोजगार थे, बेरोजगारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। उनको वो सर्वाइव कर गए। हम तो इस हालत में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है? मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन ये है कि एक जो स्टूडेंट फेडरेशन है, जैसा पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी बिल्कुल अनाउंस कर दिया है। कराची से भी स्टूडेंट फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया है। जो तहरीक इंसाफ इमरान खान पीटीआई की जो स्टूडेंट विंग है, ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का। वो मेरे ख्याल से मेरी मैनेज करने का एक्सपीरियंस, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे पहले हम इस्लाम के पैरोकार हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आप लोगों, वो किसी भी मुल्क की अक़लियत है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है। हमारी जो अक़लियतें हैं दूसरे ममालिक में, हम भी एक अक़लियत के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में जब बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है हमें दुख लगता है, जब शाम में होता है हमें दुख लगता है, फ़लस्तीन में होता है हमें दुख लगता है। इसी तरह जब हमारे मुल्क में वो कम्युनिटीज के खिलाफ जो है ना कोई जुल्म होगा या बांग्लादेश में होगा तो वो उन्हें दुख लगेगा। तो रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो, रिलीफ दो, आम आवाम को रिलीफ दो।